हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। कामधेनु, जिससे सुरभि या सुरभि वन के नाम से भी जाना जाता है, एक दिव्य गोजातीय देवी है जिसे हिंदू धर्म में सभी गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। वह एक चमत्कारी गाय है जो अपने मालिक को उनकी हर इच्छा पूरी करती है और अक्सर उसे अन्य मवेशियों की मां के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रतिमा विज्ञान में उसे आमतौर पर एक मादा सिर और स्तन, एक पक्षी के पंख और एक मोर की पूंछ वाली एक सफेद गाय के रूप में, या उसके शरीर के भीतर विभिन्न देवताओं को समाहित करने वाली एक सफेद गाय के रूप में चित्रित किया गया है। कामधेनु की पूजा देवी के रूप में स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें हिंदू गायों की पूजा से सम्मानित किया जाता है, जिन्हें उनका सांसारिक अवतार माना जाता है। हिंदू धर्मग्रंथ कामधेनु के जन्म के विविध विवरण प्रदान करते हैं, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि वह ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन से निकली थी। अन्य लोग उन्हें निर्माता भगवान दक्ष की बेटी और ऋषि कश्यप की पत्नी के रूप में वर्णित करते हैं। फिर भी अन्य धर्मग्रंथ बताते हैं कि कामधेनु या तो जमदग्नि या वशिष्ठ दोनों प्राचीन ऋषि के कब्जे में थी, और जिन राजाओं ने उसे ऋषि से चुराने की कोशिश की, उन्हें अंततः अपने कार्यों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। कामधेनु अपने ऋषि गुरु के प्रसाद में उपयोग किए जाने वाले दूध और दूध उत्पादों को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह उसकी रक्षा के लिए भयंकर योद्धा पैदा करने में भी सक्षम है। ऋषि के आश्रम में रहने के अलावा उन्हें गोलोक, गायों के क्षेत्र और पाताल में भी रहने के रूप में वर्णित किया गया है। कामधेनु को अक्सर उचित नाम सुरभि या शूरभि से संबोधित किया जाता है, जिसे सामान्य गाय के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर जैकोबी का मानना है कि सुरभि नाम सुगंधित की उत्पत्ति गायों की अनोखी गंध से हुई है। 3 मोनिया विलियम्स संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी 1899 के अनुसार सुरभि का अर्थ है सुगंधित, आकर्षक, मनभावन, साथ ही गाय और पृथ्वी। यह विशेष रूप से दिव्य गाय कामधेनु को संदर्भित कर सकता है, जो मवेशियों की माँ है, जिसे कभी कभी मातृका माँ देवी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। 4 कामधेनु के अन्य उचित नाम सबला, चित्तीदार और कपिला, लाल वाला है। 5 कामधेनु, कामदो और कामदो विशेषणों का शाब्दिक अर्थ गाय है, जिससे वह सब कुछ प्राप्त होता है जो वह चाहता है, बहुत सारी गाय। 5-6 महाभारत और देवी भागवत पुराण में भीष्म के जन्म के प्रसंग में नंदिनी गाय को कामधेनु की संज्ञा दी गई है। 7 अन्य उदाहरणों में नंदिनी को सुरभि कामधेनु की गाय बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। विद्वान वेटम मणि नंदिनी और सुरभि को कामधेनु का पर्याय मानते हैं। 2 इंडोलॉजिस्ट मेडेलिन बियाडो के अनुसार कामधेनु या कामदो पवित्र गाय का सामान्य नाम है, जिसे हिंदू धर्म में सभी समृद्धि का स्रोत माना जाता है। 5 कामधेनु को देवी हिंदू दिव्य माता का एक रूप माना जाता है। 8 और इसका उपजाऊ धरती माता पृथ्वी से गहरा संबंध है, जिसे अक्सर संस्कृत में गाय के रूप में वर्णित किया जाता है। 5-8 पवित्र गाय पवित्रता और गैर कामुक प्रजनन क्षमता, त्याग और मात्र प्रकृति और मानव जीवन के भरण पोषण को दर्शाती है। 8 फ्रेडरिक एम स्मिथ ने कामधेनु को भारतीय कला में एक लोकप्रिय और स्थायी छवि के रूप में वर्णित किया है। 9 माना जाता है कि सभी देवता कामधेनु सामान्य गाय के शरीर में निवास करते हैं। उसके 4 पैर शास्त्रोक्त वेद हैं। उसके सींग त्रिदेव देवता ब्रह्मा, टिप विष्णु, मध्य और शिव आधार है। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा देवता हैं। उसके कंधे अग्निदेव अग्नि और वायु देवता वायु हैं, और उसके पैर हिमालय हैं। कामधेनु को अक्सर पोस्टर कला में इसी रूप में दर्शाया जाता है। 9-10 कामधेनु का एक अन्य चित्रण उसे एक सफेद जेबू गाय के शरीर, मुकुटधारी महिला के सिर, रंगीन ईगल पंख और एक मोर की पूंछ के साथ दिखाता है। फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट के अनुसार ये रूप इस्लामिक बुराक की प्रतिमा से प्रभावित है, जिसे घोड़े के शरीर, पंख और एक महिला के चेहरे के साथ चित्रित किया गया है। समकालीन पोस्टर कला भी कामधेनु को इसी रूप में चित्रित करती है। 9-11 कामधेनु से पहचानी जाने वाली गाय को अक्सर भगवान दत्तात्रेय के साथ चित्रित किया जाता है। देवता की प्रतिमा के संबंध में वह देवता के ब्राह्मणवादी पहलू और वैष्णव संबंध को दर्शाती है, जो कि साथ आने वाले कुत्तों के विपरीत है, जो एक गैर ब्राह्मणवादी पहलू का प्रतीक है। वह आइकन में पंचभूत 5 शास्त्रीय तत्व का भी प्रतीक है। कभी कभी दत्तात्रेय को अपने एक हाथ में दिव्य गाय पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। महाभारत आदि पर्व में दर्ज है कि कामधेनु सुरभि देवताओं और राक्षसों द्वारा अमृत जीवन का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर समुद्र मंथन के मंथन से निकली थी। 2 इस प्रकार उसे देवताओं और राक्षसों की संतान माना जाता है, जब उन्होंने ब्रह्मांडीय दूध सागर का मंथन किया और फिर सप्तऋषि 7 महान दृष्टाओं को दे दिया।
9 उन्हें सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा दूध देने और अनुष्ठान अग्नि यज्ञों के लिए घी स्पष्ट मक्खन की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था। 10 महाकाव्य की अनुशासन पर पुस्तक बताती है कि सुरभि का जन्म निर्माता प्रजापति दक्ष द्वारा समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीने के बाद हुआ था। इसके अलावा सुरभि ने कई सुनहरी गायों को जन्म दिया, जिन्हें कपिला गाय कहा जाता था, जिन्हें विश्व की माता कहा जाता था। 12 शतपथ ब्राह्मण भी एक ऐसी ही कहानी बताता है। प्रजापति ने अपनी सांस से सुरभि को बनाया। 3 महाभारत की उद्योग पर्व पुस्तक में बताया गया है कि निर्माता भगवान ब्रह्मा ने इतना अमृत पी लिया कि उन्होंने उसमें से कुछ को उल्टी कर दिया, जिससे सुरभि प्रकट हुई। 13 रामायण के अनुसार सुरभि ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी क्रोधवशा की बेटी है, जो दक्ष की बेटी है। उनकी पुत्रियां रोहिणी और गंधर्वी क्रमशः मवेशियों और घोड़ों की माताएं हैं। फिर भी पाठ में सुरभि को सभी गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। 14 हालांकि विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे पुराणों में सुरभि को दक्ष की बेटी और कश्यप की पत्नी, साथ ही गायों और भैंसों की मां के रूप में वर्णित किया गया है। 15 मत्स्य पुराण में सुरभि के 2 परस्पर विरोधी वर्णन मिलते हैं। एक अध्याय में सुरभि को ब्रह्मा की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है और उनके मिलन से गाय योगीश्वरी का जन्म हुआ, फिर उसे गायों और चौपायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। एक अन्य उदाहरण में उन्हें दक्ष की बेटी, कश्यप की पत्नी और गायों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। 16 महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश में सुरभि को अमृता, ब्राह्मणों, गायों और रुद्रों की माता कहा गया है। 17 देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा रास का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें दूध की प्यास लगी। इसलिए कृष्ण ने अपने शरीर के बाईं ओर से सुरभि नामक एक गाय और मनोरथ नामक एक बछड़े को बनाया और गाय को दूध पिलाया। दूध पीते समय दूध का बर्तन जमीन पर गिर गया और टूट गया, जिससे दूध फैल गया, जो क्षीर सागर, ब्रह्मांडीय दूध सागर बन गया। तब सुरभि की त्वचा के छिद्रों से कई गायें निकली और उन्हें कृष्ण के चरवाहे साथियों गोपों को प्रस्तुत किया गया। तब कृष्ण ने सुरभि की पूजा की और आदेश दिया कि वह एक गाय, दूध और समृद्धि देने वाली की दिवाली पर बाली प्रतिपदा के दिन पूजा की जाएगी। 18 कई अन्य धर्म ग्रंथों के संदर्भ में सुरभि को रुद्रों की मां के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें निरृति, कश्यप पिता है, गाय नंदिनी और यहाँ तक कि नागनागु की मां भी शामिल है। 19 महाभारत में वसु के अवतार भीष्म के जन्म के संदर्भ में सुरभि को नंदिनी शाब्दिक रूप से बेटी की मां के रूप में संदर्भित किया गया है। नंदिनी अपनी मां की तरह बहुत सारी गाय या कामधेनु है और ऋषि वशिष्ठ के साथ रहती है। नंदिनी को दिव्य वसुओं ने चुरा लिया और इस प्रकार ऋषि ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। 20 कालिदास के रघुवंश में उल्लेख है कि राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज एक बार कामधेनु सुरभि के पास से गुजरे थे, लेकिन उसका सम्मान करने में असफल रहे। इस प्रकार उन्हें दैवीय गाय के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिसने राजा को शाप दिया था कि वह नष्ट हो जाएगा। निसंतान चूंकि कामधेनु पाताल में चली गई थी, इसलिए दिलीप के गुरु वशिष्ठ ने राजा को कामधेनु की बेटी नंदिनी की सेवा करने की सलाह दी, जो आश्रम में थी। राजा और उनकी पत्नी ने नंदिनी को प्रसन्न किया, जिन्होंने अपनी मां के श्राप को बेअसर कर दिया और राजा को एक पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम रघु रखा गया। 21 रामायण में सुरभि को खेतों में अपने बेटों बैलों के इलाज से व्यथित होने का वर्णन किया गया है। उसके आंसुओं को स्वर्ग के देव राजा इंद्र ने देवताओं के लिए एक अपशकुन माना। 14 महाभारत की वन पर्व पुस्तक भी एक समान उदाहरण का वर्णन करती है। सुरभि अपने बेटे की दुर्दशा के बारे में रोती है, एक बैल जो अपने किसान मालिक द्वारा अत्यधिक काम लिया जाता है और पीटा जाता है। सुरभि के आंसुओं से द्रवित होकर इंद्र ने पीड़ित बैल की जुताई रोकने के लिए वर्षा की। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय।